Hi everyone. If I was to restart my BTech journey from scratch, मैं क्या अलग करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे एंड आई एम अ पास आउट फ्रॉम IIT भिलाई. माय नेम इज़ बुबली एंड आई एम करंटली वर्किंग इन कॉर्पोरेट इन IT सेक्टर. मैं खुद को इस टॉपिक में वीडियो बनाने लायक एलिजिबल नहीं समझती हूँ, बट स्टिल एज वन ऑफ माई सब्सक्राइबर केप रिक्वेस्टिंग कि ही रियली वंट्स मी टू गाइड बीटेक स्टूडेंट्स उनके लिए कि रोड में या फिर जो भी. तो इस वीडियो में मैं थोड़ा ब्रीफली आइडिया दूंगी मेरे लाइफ को कंपेयर करके कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या होती है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू. और बीटेक में पहुंचने से पहले जो पहला सिनेरियो होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. तो बेसिकली बीटेक पहुंचने से पहले सबके लाइफ में एक मतलब तीन सिनेरियोज आते हैं, ठीक है. पहला और सबसे इजी है, आपको सीएस चाहिए था और आपको सीएस मिल गया. दूसरा, आपको सीएस चाहिए था लेकिन आपको सीएस नहीं मिल पाया तो आप किसी भी आतू झातू ब्रांच ले लेते हैं और फिर आप सोचते हैं कि हाँ मैं साइड वाइज सीएस के लिए खुद से पढ़ाई करूंगा. और तीसरा होता है कि आपको पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपको जो भी ब्रांच मिले आप चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि बीटेक करते करते मैं फिगर आउट कर लूंगा कि मुझे क्या करना है. तो इन तीनों सिनेरियोस के बारे में मैं थोड़ा इलेबोरेट करके बताती हूँ कि अगर आप सीएस आपको सीएस चाहिए था और आपको सीएस मिला तो सॉर्टेड है, आपको किसी चीज़ के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. बट आपको सीएस चाहिए था और आपको दूसरे ब्रांच पे पहुंच गए तो आपको थोड़ा मेहनत है. बट मैं तो कहूँगी कि अगर आप दूसरे ब्रांच में पहुंच भी गए तो भी आप पहले अपने ब्रांच को थोड़ा जानने की कोशिश करिए. क्या पता आपका इंटरेस्ट वहाँ भी डेवलप हो जाए, क्योंकि मतलब आपका डिग्री जो है वो आपको ब्रांच के थ्रू ही मिलेगा. सो आपको उसका भी स्टडी करना ही पड़ेगा. बिकॉज सी आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैं अभी काम कर रही हूँ आईटी सेक्टर में. तो पूरे 11th 12th में मैंने कोडिंग करा था. इट वॉज वेरी बेसिक क्योंकि मैं कोविड बैच से हूँ. तो कोविड के टाइम पे हमारे टीचर मतलब एग्जाम भी नहीं हुए थे एंडिंग पे. तो इस वजह से आई मैंने सब कुछ इतना हल्के में लिया. 11th 12th मैंने सही से कुछ नहीं करा. फिर मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया तो मेरे सीजी तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला कोर्सेज करके ही मेंटेन करने पड़ेंगे. बीटेक में क्या होता है, आपका जो कोर ब्रांच है उसके कुछ क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं. उसके अलावा आपको एडिशनल, उसको ओपन इलेक्टिव कोर्सेज बोलते हैं, उसमें आप दूसरे ब्रांचेस के कोर्सेज ले सकते हैं. तो आप उसमें आपको मतलब टेक में जाना है तो आप टेक के जो कोर्सेज है वो ले सकते हैं. बट फिर भी आपको अपना कोर का जो क्रेडिट्स है वो कंप्लीट करने ही पड़ते हैं. तो आई विल जस्ट से कि फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा एक्सप्लोर करो. बट अगर आपका माइंड सेटअप है कि आपको टेक में ही जाना है तो आप अपना ब्रांच जो है वो थोड़ा साइडलाइन कर सकते हैं और CG 7 के ऊपर मेंटेन करोगे तो भी चलेगा. बिकॉज प्लेसमेंट्स में आपका स्किल्स देखा जाता है और आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो देखा जाता है. उसके साथ हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ वो भी बहुत मैटर करता है. एंड मूविंग ऑन, लास्ट जो कि है, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, ठीक है. सो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे उसको, ईजी हो जाता है चीज़ें, क्योंकि आपको नहीं पता चीज़ें तो आप पहले ईयर में ही फिगर आउट करना शुरू कर दोगे कि हाँ आपको क्या करना है. बट मेरी तरह गलती मत करना. मैं क्या कह रही हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई, ठीक है, तो कोविड बैच था, हम लोग बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे थे, हम लोग अक्टूबर आसपास में ज्वाइन कर रहे थे. तो उसके बाद इंटराइटिस वगैरह आ गया तो मैं मतलब उन सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी. बिकॉज मैं पूरा ज़िंदगी अपना हॉस्टल में बिताई हूँ और मैं स्टडीज़ के वजह से ही बाहर मतलब स्टडी वॉज द ओनली रीज़न फॉर मी जिसकी वजह से मैं बाहर घूम सकती थी या किसी अलग जगह में जा सकती थी. तो मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब बहुत लुक फॉरवर्ड करती थी, इंटराइटिस जाना या फिर कल्ट इवेंट पे जाना वगैरह वगैरह. तो आप एक्सप्लोर करो लेकिन एवरीथिंग ऑन लिमिट, ठीक है. तो मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करा है मेरे लैपटॉप पे, तो मैं उसको देख देख के बताती हूँ ईयर वाइज कि आपको कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है. ठीक है, पहला पड़ाव क्रॉस हो गया, आप अपने कॉलेज पहुंच गए, ठीक है. यू आर स्टार्टिंग योर बीटेक जर्नी. तो फर्स्ट ईयर, ठीक है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल पीरियड. क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको मतलब डायरेक्टली अब किसी भी ब्रांच का वो कोर में नहीं पुश किया जाता, ठीक है. अब आप सारे लोग एक ही साथ पूरे बैच क्लास ले रहे होते हो, यू आर जस्ट फिगरिंग आउट. फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसा ही होता है हमारे वहाँ. मतलब ऐसा होता था कि फर्स्ट सेमेस्टर के CGPA के ऊपर आप लोग ब्रांच चेंज करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. तो पहला चीज, अगर आप उस टाइम पे फिक्स हो कि आपको गलत ब्रांच मिल गया और आपको CS में जाना है तो आपको के फर्स्ट सेमेस्टर पे ही मेहनत करना पड़ेगा और आप ब्रांच चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हो. सारे इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है एंड आप
वहाँ से अपने सीनियर्स वगैरह से कॉन्टेक्ट। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो अभी मुझे याद आया। हाँ, हैव अ वेरी गुड कॉन्टेक्ट विद योर सीनियर्स, आप उनसे बात करो, मतलब इन सब के बारे में। ये नहीं कि सिर्फ काम हो तो अपने सीनियर्स को अप्रोच करो। मेरे से नहीं हो पाता था बिकॉज आई एम लाइक वेरी इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सन। मतलब इंट्रोवर्ट भी नहीं बोलूंगे, लाइक इन द मिडल, बट जब तक सामने वाला खुद से बात नहीं करता मेरे से नहीं हो पाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव कि आप अपने सीनियर्स वगैरह से बात करो, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी, सबका रूल्स अलग होता है। तो आपको मतलब सबसे ज्यादा आइडिया यूट्यूब वगैरह से भी ज्यादा आपके सीनियर्स गाइडेंस दे सकते हैं। रैंडमली ही बात करो, बट जस्ट अप्रोच देम। तो हाँ, फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आपको एक्सप्लोर करना है और फिगर आउट करना है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। और अभी मैं टेक के पर्सपेक्टिव में बताते जाऊंगी। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है तो आप उसके रेस्पेक्ट में ये वीडियो देखना, ठीक है। या तो ये वीडियो स्किप ही कर देना, बिकॉज लाइक मैं अभी टेक में काम कर रही हूँ, तो मुझे क्या क्या सीखने चाहिए थे उस टाइम पे, उस रिस्पेक्ट में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पे अपने फर्स्ट ईयर में ही आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपको जीरो नॉलेज है तो भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जो आपको सिखा देगा, ठीक है। बेसिक एक लैंग्वेज चूज करो, ठीक है। ये नहीं कि आप जावा कर रहे हो फिर सी कर रहे हो, फिर ऐसे स्विच होते रहोगे तो आप किसी में मास्टर नहीं कर पाओगे, बस एक। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि पाइथन ही करो, बिकॉज पाइथन इज वेरी इजी और हर जगह यूज होता है। और स्टार्टिंग में बेसिक प्रोग्रामिंग सीखा, फिर गिटहब, उसके बाद HTML CSS या बेसिक वेब डेवलपमेंट। उसके बाद आप अलग अलग डोमेन एक्सप्लोर कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर में मतलब बेसिक, आजकल तो AI सब कुछ कर देता है, ठीक है। तो हमारे जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था। मतलब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट लाइक अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम की कैसे बोलूंगी, कंपनीज भी वाइब कोडिंग अलाउ करती है। तो आपको ये भी सीखना होगा कि AI के साथ मिलके आप चीजें कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि आपको स्किल्स आती है लेकिन आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते सो इट वोंट हेल्प, ठीक है। ये कि मतलब हाँ कि मुझे खाना बनाना आता है लेकिन आप मतलब 10 घंटा लगा रहे हो खाना बनाने में, तो वो कस्टमर भूखा मर जाएगा, है ना। तो या फर्स्ट ईयर में पहले आप एक्सप्लोर करो चीजें, थोड़ा हैंड्स ऑन ले लो कि हाँ चीजें ऐसी होती है। उसके बाद सेकेंड ईयर में जब जाओगे, आपको तब तक लेकिन माइंड सेट हो लेना चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर में गए, आपको कोडिंग करना है, आपने कोडिंग किया, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में आए, आपको पता लगा कि कोडिंग आपके लिए नहीं है, छोड़ो, आपका जो कोर ब्रांच है उसमें फिक्स करो, ठीक है। मतलब सेकेंड ईयर में पहुंचने तक आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि हाँ अभी मुझे ये करना है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज थर्ड ईयर में आते आते सब लोग इंटर्नशिप शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता था कि पहले लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप अलाउ नहीं होता था, बट अब अलाउ होते हैं, जिसमें ये होता है कि आप 6 महीने के लिए कंपनी के साथ जाके काम करते हो अपने फाइनल ईयर में, फिर वहां से PPO वगैरह मिलते हैं, या समर इंटर्नशिप जो करते हैं उससे। तो आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लेने ही होंगे। तो सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, कोई भी एक प्राइमरी करियर का डायरेक्शन चूज कर लो कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आप अभी मतलब सेकेंड ईयर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो थर्ड ईयर में जाके तो और कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि तब तक आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स ने कहीं इंटर्नशिप कर लिया, किसी को PPO मिल गया, तो तब तक ना दिमाग का भेजा फ्राई हो जाता है। तो वहां तक नहीं जाना, बिकॉज सेकेंड ईयर तक तो मैं इंटर आई थी, खेल रही थी, मैं तो पूरे मजे में थी। तो मेरी तरह ये गलती मत करना। मैं साइडवेज चीजें कर रही थी, बट डीपली नहीं। हाँ कि ऊपर ऊपर से जिंदगी अच्छी जा रही है, कॉलेज में दोस्त है, क्लास बंक मार रहे हैं, ये सब होते रहेंगे, लेकिन आपको फिक्स करना है कि आपको करना क्या है। और वो आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझ पाएगा। लोग हजार चीजें बोलेंगे कि ये कर लो, ये बेटर है, अभी ये बूमिंग है, वो करो। नहीं, ये आप बैठो खुद के साथ, जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा और आपको समर ब्रेक मिलेगा, आप बैठो खुद को एनालाइज करो कि हाँ मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, और उस बात को आप फिक्स कर लो कि सेकेंड ईयर में आप इस चीज में मेहनत करोगे। मैं अभी टेक पर्सपेक्टिव में बोलूंगी, ठीक है। तो अगर आपने फिक्स कर लिया कि आपको टेक में जाना है, तो DSA बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में DSA पूछा जाता है। प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि सवाल उससे ही आएंगे कि आप किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। और दूसरा चीज, किसी भी हैकाथॉन्स वगैरह में मतलब आप पार्टिसिपेट करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू ग्रो। आपको सीखने को भी मिलेगा चीजें, एंड वो आपको बताने, आपको मतलब इंटरव्यूअर को बताने में भी
अच्छा लगेगा कि हाँ आपने इस ये चीजें कर रखा है, और आप उसको अपने रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल तब तक बना लो, ठीक है। मैं मेरी नौकरी लग गई, लेकिन मैंने अभी तक अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट नहीं करा है सही से। और मैंने शायद थर्ड ईयर में मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया था, उसके बाद दिस इज वेरी रॉन्ग, मैं बता देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत पता चल रही है। तो आपको लिंक्डइन में एक्टिव रहना होगा, कनेक्शंस बनाओ, और वहां से आपको मैं एक टिप और देती हूँ। अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, बट अभी याद आया तो मैं बता देती हूँ कि मान लो कि आपको अमेजन में काम करना है, या मिंत्रा में काम करना है, या टीसीएस में काम, टीसीएस में तो कोई जाना नहीं चाहता एनीवेज। मान लो आपका है कि आपको गूगल में काम करना है, ऐसा आपने एक रोल फिक्स कर लिया कि ऐसा टाइप का रोल मुझे चाहिए, ठीक है। तो आपने जो भी, मान लो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है, तो वहां आप सर्च करो किसी को, और उनका रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी जॉब प्रोफाइल है उसका रिक्वायरमेंट्स आप लिंक्डइन से निकालो कि हाँ इस जॉब रोल के लिए ये स्किल्स आना चाहिए। तो आप उस बेसिस से भी खुद को मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। दैट इज अ वेरी लाइक, मेरे को ये चीजें बहुत लेट पता चली, क्योंकि मैं कैसे बताऊं, मैंने माइंडसेट ही फिक्स नहीं करा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एंडिंग एंडिंग में बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट कि आप एक रोल फिक्स कर लिए, उसके बेसिस में आप स्किल्स सीख रहे हो। ये नहीं कि मतलब हाँ आपने टेक चूज किया और अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट कर रहे हो, फिर आप कल यूआई यूएक्स कर रहे हो, ऐसा नहीं। एक चीज फिक्स करो और उसी में फोकस करो। और जैसे मैंने बताया, हाँ अपना लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर लेना, फिर गिटहब प्रॉपरली, उसके बाद ये से जैसे मैंने बताया, और हैकाथॉन्स वगैरह में पार्ट लो। हाँ, उसके बाद सेकेंड ईयर का जो छुट्टी होता है, उस मतलब सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद उसमें भी आप लोग इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, बिकॉज इट्स लाइक कि थर्ड ईयर में एवरीथिंग विल बी सीरियस, ठीक है। आपको वो फील हो जाएगा जब आप थर्ड ईयर ज्वाइन करोगे, तो उसके पहले ही आप लोग इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करो। इट साउंड्स वेरी वैग कि इंटर्नशिप इंटर्नशिप करते रहते हैं, अभी तो बस कॉलेज ही शुरू हुआ है, बट नहीं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके फ्रेंड्स मतलब फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप लेके बैठा होगा। एंड आई नो यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, बट इट इज फॉर योर ऑन गुड। आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, और रियल लाइफ और क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने में बहुत फर्क है। आप जब वहां जाके काम करोगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, भले ही ऑनलाइन हो, आप ले लो। ऑफ कैंपस बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे एप्स वगैरह है, अभी अनस्टॉप पे भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन है और वगैरह वगैरह। और अगर मतलब लिंक्डइन के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू भी आप मतलब अप्रोच कर सकते हो। जैसे ही आप थर्ड ईयर में पहुंचोगे, गेट सीरियस, ठीक है। अभी तक तो आपने सेकेंड ईयर में फाइनल कर दिया आपको क्या करना है, या अगर आपको इंटर्नशिप मिला बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो थर्ड ईयर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग, अभी मैं प्रॉपर टेक पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, अपना डीएसए प्रॉपर आप स्ट्रॉन्ग कर लो उसको, बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी। फिर तब तक मतलब आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपको पूरा पता हो कि आपने क्या क्या नहीं किया, ठीक है। तो वो रेज्यूमे वर्दी प्रोजेक्ट्स जो है आपके रेज्यूमे में होना चाहिए तब तक। फिर यस, थर्ड ईयर में आते आते मतलब यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। बिकॉज थर्ड ईयर में बहुत सारे लोगों को पीपीओस आ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप अगर आपका जो भी कॉलेज वगैरह है अगर अलाउ करता है तो उसके लिए भी अप्लाई करो। और समर इंटर्नशिप इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि समर इंटर्नशिप से जो अगर आपको पीपीओ मिल जाता है तो फाइनल ईयर तो मतलब खत्म। तो मैं अगर मतलब पूरा समराइज करूँ ना, तो पहला जो इनिशियल मतलब सबसे मुश्किल जो पड़ाव होता है वो डिसीजन लेने में ही होता है, कि आपको डिसाइड का क्या करना है, मतलब आपको फाइनल करना होता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको नहीं पता आपको क्या करना है, वही सबसे मुश्किल बात है। अगर आपने मतलब अपने सेकेंड ईयर में फाइनलाइज कर लिया कि आपको क्या करना है, उसके बाद सब कुछ आसान है, क्योंकि बस आपको अभी मेहनत करनी है उसमें। और हाँ, एक और चीज मैं भूल गई कि अपना सराउंडिंग, अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखो जो आपकी तरह आपके ही माइंडसेट में हो। मतलब मैं कैसे बताऊं, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे आई वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरी रूममेट थी, शी वॉज फ्रॉम मैकेनिकल, और मेरी एक और दोस्त थी जो इलेक्ट्रिकल से ही थी, बट उसको था कि उसको यूपीएससी देना है, तो उसने कभी प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा ही नहीं। और जो मेरी दोस्त थी मैकेनिकल वाली, उसका आई डोंट नो, मतलब हमने कभी प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा ही नहीं था।
तो अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो टेक के बारे में बात करता हो, या फिर आपको मैकेनिकल में है, आपको सिविल में काम करना है, तो ऐसे लोगों से बात हो, मतलब उठो बैठो जो आपकी तरह सिमिलर चीजों का इंटरेस्ट रखता हो। क्योंकि उससे क्या होगा, आप बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको और जैसे मतलब एब्जॉर्ब करने को मिलेंगे। या फिर आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मतलब उनके साथ दोस्ती बनाओ, आप मतलब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, जिससे बनाओ, बिल्ड थिंग्स बाय योरसेल्फ। उससे आपको क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये करने से ये एरर होता है तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसा करूंगा तो इससे ये आउटपुट मिलेगा। तो वो क्या करता है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग जो माइंडसेट है वो बिल्ड करता है, और आपको जब इंटरव्यू में कुछ पूछा जाएगा, कुछ काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं ये चीजें ऐसी होती है, तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि हाँ बंदा को कुछ तो पता है। मैं अपना एक और एग्जांपल देती हूँ। जब लाइक मेरा LTI माइंड्री के साथ टेक्निकल इंटरव्यू था, तो जो इंटरव्यू ले रहा था शी वॉज रियली गुड, ठीक है, बट मैं इतना नर्वस थी, इतना, ऐसा नहीं था कि मुझे चीजें नहीं आती, मुझे चीजें पता थी, क्योंकि तब तक मैं मतलब थोड़ा बहुत चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी, बट आई वॉज रियली 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 नर्वस कि मैं इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पैनिक हो गई। उसने मुझे सामने से बोला कि आप पानी पी लो, ऐसा। तो वो इम्प्रेशन बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। तो अभी तक आपने मतलब अपना सब कुछ दे दिया, आपकी स्किल सही है, बढ़िया है, आपने इंटर्नशिप्स कर लिया, आपके पास प्रोजेक्ट्स है रेज्यूमे में दिखाने के लिए, बट अगर आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके आइडियाज आप सामने वाले तक प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको इट्स नॉट गोना वर्क। बिकॉज मान लो आपने टेक्निकल राउंड भी क्लियर कर लिया, बट उनको ऐसा लोग मिला, मान लो उनके पास पोजीशन सिर्फ 3 का ही है और आप 5 है, उसमें से लास्ट राउंड होता है HR राउंड, जिसमें वो सिर्फ देखेंगे हाउ वेल डू यू रिप्रेजेंट योर आइडिया, आपका अप्रोच, आप कितने अच्छे से सामने वाले को समझा पा रहे हो। बिकॉज आप वहां पे जाओगे, आप अकेले काम नहीं करोगे। एंड एक और चीज में अभी लाइक आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी मैं पूरा लाइक डेवलपमेंट वाला चीजें देखती हूँ, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरा 9 आवर्स का वर्किंग शिफ्ट है, तो उसमें मैं 3 घंटे अगर मैं अपने डेस्क में बैठ के काम कर रही हूँ, बाकी जो रिमेनिंग के जो आवर्स है उसमें मीटिंग्स ही होती रहती है। बिकॉज यू आर नॉट गोना वर्क अलोन, ठीक है, आपके साथ और भी लोग होंगे जो आपके ही रेपो में काम कर रहे होंगे, तो आपको अपना आइडिया उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, हाँ कि ये करेंगे तो वो होगा। तो आपको अपना पर्सनैलिटी ऐसा बनाना होगा कि अब अपना आइडियाज कितना वेल रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो तभी आएगा अगर आप मतलब लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अपना आइडियाज डिस्कस करोगे वैसे। तो हाँ, फाइनल ईयर आते आते आपको चीजें रिवाइज करनी होगी। ये नहीं कि आप फाइनल ईयर में आके डिसाइड करो ओ नहीं मुझे ये स्टार्ट करना है, जो गलती बहुत लोग करते हैं, एंड इट्स फाइन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर आप अपने जर्नी की शुरुआत में ये वीडियो देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि पहले ही अपने सेकेंड ईयर में ही फाइनल कर लो। बट बहुत वर्स्ट केस में अगर आप मतलब बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी अगर आप अपना 100% देते हो तो थिंग्स डू वर्क आउट। बट सब कुछ लक के ऊपर नहीं छोड़ना है। तो सेकेंड ईयर तक प्लीज डू फाइनलाइज कि आपको क्या करना है। ज्यादा मतलब मैं फिलोसॉफिकल बातें कर रही हूँ, बट आपको टेक्निकल चीजें सभी बता देते हैं, बट जो पीछे होता है वो कोई नहीं बताता, ठीक है। तो फाइनल ईयर में आते आते यू शुड रिवाइज। फिर सो सॉरी, मैंने खाना मंगाया था तो वो आया है। फाइनल ईयर में आते आते आपको रिवीजन करना होगा, एंड देन मॉक इंटरव्यूज वगैरह दो। और अगर आपकी PPO लग गई तब तो बढ़िया है, लेकिन तब तक भी नहीं बैठना। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फाइनल ईयर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी प्लेसमेंट वगैरह नहीं लगी तो आप ऑफ कैंपस ट्राई करो और बैकअप स्ट्रेटजीज रखो। बस इतना ही। और फाइनल ईयर में आते आते सब कुछ सॉर्ट हो ही जाता है। बिकॉज मेरा भी कुछ ऐसा फिक्स पाथ नहीं था, बट मैंने थर्ड ईयर से शुरू किया था जिसे सीखना। और इंटर्न तो मेरी मार्केटिंग पे लगी थी स्विगी के साथ। तो मैंने टेक मतलब पीछे मेरा टेक इतना स्ट्रांग नहीं था, बट आई एम स्टिल लर्निंग थिंग्स। और अभी मैं प्रॉपर बैकएंड में काम करती हूँ। बट इट्स लाइक कि यहाँ मेरा कंपनी में इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। तो मुझे सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे मिले यहाँ पे। सो आई सजेस्ट कि आप अपने कलीग्स मतलब
मैं वहां तक पहुंच गई। हाँ, मतलब ये कि आप कॉलेज में हो तो अपने सीनियर्स के साथ अच्छा कनेक्शन बनाओ, उनसे बातें करो कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उनसे गाइडेंस लो, और खुद भी ऑनलाइन एक्सप्लोर कर सकते हो चीजें। थिंग्स नॉट टू डू, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। लर्निंग 10 लैंग्वेजेस एक बात में, आप मतलब ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, नहीं, फिक्स वन। दूसरा, कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स। हाँ, ये बहुत गलत चीज है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें पार्टिसिपेट कर लिया उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, रेज्यूमे में भर देते हैं। आपको चीजें नहीं भरनी है। भले ही आपने 2 इंटर्नशिप करा हो, लेकिन वो मतलब आपको बताना आना चाहिए कि आपने उससे क्या सीखा, या फिर आपने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट किया तो उसके बारे में भी आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। रेज्यूमे में ऐसे बोलते हैं कि फेक दो, मतलब फेक दो इन द सेंस, मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है, मतलब कि भर भर के लिख देते हैं लोग कि नहीं भी किया फिर भी, है ना। तो अगर आप लिख भी रहे हो तो उसके बारे में क्या बोलते हैं उसको, जान लो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि आपको समझा दे। ऐसा होता है, मेरे सीनियर्स ने भी ये किया था, इवन मेरे फ्रेंड्स भी कुछ कुछ किए कि अपने दोस्त का प्रोजेक्ट उठा के रेज्यूमे में डाल दिए। ये गलत नहीं है, इट्स फाइन, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज फ्रॉम माई ओन परस्पेक्टिव मैं घबरा जाती हूँ जब मैं झूठ बोलती हूँ। तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली करो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप कर रहे हो ऐसा तो आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो सिर्फ एंड मोमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आपका कल किसी ऐसे रोल के लिए इंटरव्यू है जिसमें आपने कभी काम नहीं करा और आपने अपना दोस्त का प्रोजेक्ट उठा लिया, तो थोड़ा हैंड्स ऑन आइडिया ले लेना अपने फ्रेंड से। और यस, कंपेयरिंग योर सेल्फ विद लिंक्डइन। लिंक्डइन में लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई होते हैं, मेरे साथ अभी ऑफिस में एक लड़का है जिसने अपने पूरे बीटेक जर्नी में शायद 15 उसने इंटर्नशिप कर रखे हैं। और मेरा तो मतलब ना के बराबर था उसके कंपैरिजन में, और वो मेरे बगल में बैठता है। ही इज अ रियली काइंड हार्टेड पर्सन, बट ऐसे अगर मैंने उसको कॉलेज में देखा होता तो मुझे तो लगता कि भाई साहब क्या लड़का है। बट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबॉडी, यू नो योर सेल्फ द मोस्ट, एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो, तुम अपने ट्रैक में चलो बस। यू शुड हैव द माइंडसेट कि मुझे ये करना है। और यस, कॉपिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बोल दिया कि कोई और वो कर रहा है तो आप भी वो करो, ऐसे जरूरी नहीं है। और ट्यूटोरियल हेल्प, ये बहुत ही मतलब मैं कैसे समझाऊं कि आप जाके लीड कोड में बस रोज 10-15 सवाल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल करे जा रहे हो। उससे बेटर है वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, बिकॉज प्रोजेक्ट्स आपको रियल लाइफ एक्सपोजर देता है। तो आई वुड रिकमेंड प्रोजेक्ट्स मोर देन गेटिंग इनटू दिस ट्यूटोरियल हेल्प। छुट्टी से पहले आप सोच लो कि आपको अपना छुट्टी कैसे यूटिलाइज करना है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज में तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, फिर अपना मैं समर ब्रेक क्यों वेस्ट करूं। बट बहुत लोग यही गलती कर देते हैं। समर ब्रेक जो होता है वो आपके लिए ही पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है। ऐसा तो नहीं ना कि आप 24 घंटा मजे ही कर रहे हो, है ना। तो मतलब थोड़ा टाइम लो, मस्ती भी करो, बट अपना समर ब्रेक वगैरह जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करो। दैट विल हेल्प यू ग्रो मोर। और तो ज्यादा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अपने बैच में सबसे स्मार्टेस्ट किड हो, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा स्कूलिंग टाइम पे आई वाज लाइक द स्टार किड, ठीक है। तो मैं ठीक ठाक टॉप स्टूडेंट्स में गिरती थी। फिर उसके बाद मैं कॉलेज आई, मेरे को एकदम से झटका लग गया कि ओ माय गॉड, मैं तो अभी एवरेज से भी बिलो एवरेज जा रही हूँ। तो धीरे धीरे मैंने कवर अप किया जिसे, क्योंकि मेरी बेसिक्स कुछ खास अच्छी नहीं थी और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करना। मैंने पता नहीं इस वीडियो में कितना बार ये बात बोल दिया है। तो आई सजेस्ट कि आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ, अपना माइंडसेट क्लियर कर लो। बाकी जो भी आपने डिसाइड किया है उसके लिए आपको हजारों वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे। टेक वालों के लिए मैं ये बोलूंगी कि किसी मतलब आप मतलब प्रोडक्टिवनेस के नाम पे आलतू फालतू कोर्सेज मत लेना, थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि फ्री कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल है। आई फील रियली प्राउड, बिकॉज हमको ऐसे ताना दिया जाता था कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं, बट आई एम रियली प्राउड टू से दैट आई एम एन इंजीनियर नाउ। और मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन कराया, तो वहाँ पे मतलब लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा छोटी दिखती हूँ और मेरा हाइट भी छोटा है। तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा एज मतलब मेरा उम्र गेस करो बोल के ना, सो दे ऑलवेज से अराउंड 18-19। सो आई फील रियली प्राउड, एंड मैं बोलती हूँ कि आई एम
आई एम वर्किंग, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या काम करते हो, मैं बोलती हूँ आई एम एन इंजीनियर। सो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। एंड या दैट्स इट। अगर आपको और भी कुछ चाहिए इस मतलब गाइडेंस एंड ऑल, देन डू लेट मी नो। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, बट मैं बना रही हूँ। सो आई एम फीलिंग ग्रेट, लाइक किसी ने मुझे कैपेबल समझा गाइडेंस लेने लाइक। एंड आई डोंट नो ये वीडियो कितना हेल्पफुल होगा, बट आई फील लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एज ए सीनियर या फिर बड़ी दीदी। और मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, दिस इज मी योर बुई दीदी। तो आई फील रियली ग्रेट कि मैं इतना दूर आ चुकी हूँ अभी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।